कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने आ रहे हैं जयशंकर प्रसाद की जीवनी। तो सबसे पहले आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लो। उम्मीद होगी स्क्रीनशॉट ले लिया हो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की पूरे जीवन पर से, साहित्य पर से। बोर्ड में इम्पोर्टेंट 5 मिनट की वीडियो है, तो इसीलिए फटाफट करना पड़ता है। तो जीवन पर जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार मतलब बनिए परिवार में सन 1889 ईस्वी को हुआ था। तो पहले वो 1889 ईस्वी को जो जयशंकर प्रसाद जी पैदा हुए थे। तो प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो स्वयं एक साहित्य प्रेमी थे। और कुछ समय बाद ही मतलब जो साहित्य प्रेमी थे, जब इनका जन्म हुआ, जब ये 9 वर्ष के थे, तो इन्होंने अपने माता पिता के साथ पूरी यात्राएं की। और उसके बाद इसके पश्चात साहित्य प्रेमी थे, और इसके साहित्यिक वातावरण मतलब जब इनके पिता को ही साहित्य से प्रेम था, तो उनको जन्म के साथ ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त होता है। कुछ समय बाद ही इनकी माता पिता का देहांत हो जाता है, जिसके पश्चात इनकी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई का जितना भी इनका जो प्रबंध था वो इनके बड़े भाई, इनके पिता के बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। इन्होंने 3 शादियाँ की, मतलब इन्होंने 3 शादी का, तीनों की ही असमय मृत्यु हो गई। इस बात इन्होंने 3 शादी की, तीनों ही पत्नियों की असमय ही मृत्यु हो गई, जिस कारण बस इनका शिक्षा दीक्षा का प्रबंध श्री शंभुनाथ जी ने किया। और जब ये 17 वर्ष के थे तभी शंभुनाथ जी का देहांत हो गया था। जब ये 17 वर्ष के थे तभी शंभुनाथ जी का देहांत हो गया। और 3 शादी में उसके बाद इनके बड़े भाई जो थे, बड़े भाई इसी बीच इनके छोटे भाई का देहांत हुआ। 17 वर्ष के थे तो इनके पिता के बड़े भाई, और जब ये शादी हो गई तो इनके छोटे भाई का देहांत हो गया। संघर्ष और चिंताओं के कारण ये संघर्ष और चिंताओं के कारण ये क्षय रोग से बीमार पड़ गए। क्षय रोग मतलब टीबी से बीमार पड़ गए, और जब इन्हें टीबी हो गया तब जिन्हें पड़ गए। 1889 ईस्वी में ये पैदा हुए थे, और इनका देहांत कुछ 47 वर्ष की आयु में 1935 में हुआ। फटाफट निपटानी 5 मिनट की वीडियो होगी। जो प्रमुख रचनाएं इनकी थी चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, दुर्सामी, प्रतिध्वनि, छाया, आंधी, राशि। फटाफट प्रसाद जी को स्क्रीनशॉट ले उसी से लिख लेना। तो इसके बाद अभी साहित्यिक पत्ते भी लिखवा देंगे, 2 मिनट 1 मिनट में लिखेगा। जादू करेंगे, लेकिन जादू। शंभुनाथ जी का देहांत हो गया। एक बार रिपीट कर दे। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार बनिए परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता जो थे इनकी मृत्यु हो गई थी, जब ये दुनिया घूम के आए थे। जिसके पश्चात इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी जो थे, शंभुनाथ जी, इन्होंने किया। इन्होंने 3 शादियाँ की, एक होना मुश्किल है आजकल के जमाने में। तो इन्होंने 3 शादियाँ की, और तीनों ही पत्नियों की असमय ही मृत्यु हो गई। पता नहीं कौन कौन निपट गया। तो उन तीनों ही बीवियों की, इनकी पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। ये जब ये 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी, जो इनके पिता के बड़े भाई थे, जिनका नाम था शंभुनाथ जी, ये बने मतलब जयशंकर प्रसाद जी के बड़े भैया शंभुनाथ जी, इनकी भी मृत्यु हो गई। और इसी बीच जब इतनी मौत हो जाएंगी, बाप मर गए, भैया मर गए, 3 बीवी मर गई, सब तो खत्म ही होगा। तो इंसान सीधी बात टेंशन हो जाती, कौन ने किसने करावा धारी करके रखी है। तो 47 वर्ष की आयु में किसी ने भी करा के रखी हो। मैंने कहा बुआ, जरूर बुआ ने करा के रखी हो, तो बुआ ही करा दी है, लेकिन किसी ने करा के निपट लगा। तो इन्होंने जाते जाते क्या कह दिया कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, दुर्सामी, रात्रि, आंधी, छाया, प्रतिध्वनि इत्यादि रचनाएं याद करके जानी है, इन्होंने कहा, वरना बोर्ड परीक्षा में फेल। जाते जाते असर तो देना ही है। अब क्या बता सकते हैं। अब देखो जादू करके दिखाएं, इस जीवन पर चलेगा, साहित्यिक पर चले जाएगा। देखा जादू मेरा है, वजह जादू मिस हो गया। अब चलो फटाफट साहित्यिक पर चलेगा। स्क्रीनशॉट लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, साहित्यिक पर चलो, जल्दी बैठे।
आशा ले लिया होगा। तो साहित्यिक परिचय में करना क्या होता है, साहित्यिक परिचय में कुछ नहीं करना होता है, बस 3-4 रचनाएं याद होनी चाहिए और उसी के आधार पर साहित्यिक परिचय बन जाता है। थोड़ी बहुत उनकी जीवन के बारे में कहानियां जो होती है वो याद होनी चाहिए। तो साहित्यिक परिचय होता है, प्रसाद जी ने विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखा। प्रसाद जी ने विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखना मतलब अपने धैर्य को बनाए रखा, अपने स्वाध्याय अपने जो पढ़ते थे लिखते थे उसको कभी नहीं छोड़ा। इसी कारण से इतनी रचना हम लोगों को पढ़ने को मिलती है, क्योंकि उन्होंने अपने से एक न एक स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ा। विषम परिस्थितियों में जब जिसकी बहन है सब लोग खत्म हो जाए, भाई बहन सब कुछ बचे ही ना, वो तब भी पढ़े तो सोचो वो कितना इंटेलिजेंट होगा। पुराण रखा, घर पर ही वेद पुराण इतिहास दर्शन संस्कृत अंग्रेजी और हिंदी का गहन अध्ययन किया। खासकर हिंदी का इन्होंने गहन अध्ययन किया, क्योंकि आजकल सोसाइटी में हर भाषा ज्ञान का बहुत जरूरी होता है। हिंदी का गहन अध्ययन करते हुए हिंदी की सेवा में जुट गए। ये हिंदी की सेवा में जुट गए, इन्हें सबसे ज़्यादा हिंदी ही पसंद आई। जितने भी इन्होंने विषय पढ़े सबसे ज़्यादा हिंदी पसंद आई और भारत के उज्जवल अतीत को अपनी रचनाओं में चित्रित किया। ये जो थे इन्होंने अपने भारत के उज्जवल अतीत, कैसा भारत था पहला, कैसा था वर्तमान में, कैसा था आगे वाले आने वाले समय में इंडिया कैसा हुआ, अतीत को मतलब गुजरे हुए समय वर्तमान में अतीत को अपने रचनाओं में चित्रित किया। प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दार्शनिक का भी अध्ययन किया, दर्शन का भारतीय साहित्य और दर्शन साहित्य का जो इन्होंने था विशेष का अध्ययन किया, जिस कारण ही इन्होंने मतलब लिख पाए। इन्होंने अल्पायु में श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना की, इन्होंने पवित्र ग्रंथ की रचना की। इनकी पूरा जीवन माँ भारती की आराधना में समर्पित था। इनकी जो पूरे जीवन की मेन पॉइंट से लेकर बेस तक सब चीजें ही माँ भारती की आराधना में पूर्णतः समर्पित थी। तो जय था इनकी वीडियो। आता है आपको वीडियो लंबी है क्या फायदा, एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हो, वास्तव में बता रहा हूँ एक दिन पहले ही देख रहे हो वीडियो। लो देखो साहित्यिक परिचय जो हो गया पूरा, जीवन परिचय हो गया पूरा, अब फटाफट से टेप लो और याद कर लो और निकल लो। बाय।